फ्रेंड, जैसे कि किसी भी महिला की अगर शादी होती है, जब वो उनको शादी करके आती हैं तो उनके आधार कार्ड के अंदर पहले से ही जो एड्रेस होता है, जो नाम होता है, वो अपने मायके का होता है। सपोज़ करिए एक लेडी हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनका आधार कार्ड बना था, तो उनके केयर ऑफ़ के अंदर वहाँ पे उन्होंने डॉटर ऑफ उनके पिताजी का नाम था। अब क्या है कि लड़के की शादी हो जाती है तो अब उनके आधार के अंदर एड्रेस को अपडेट कराना होता है। हस्बैंड का नाम उनके आधार कार्ड के अंदर और वहाँ का एड्रेस अगर लाना है आधार कार्ड के अंदर, तो उसका क्या प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहले आपको आधार में लॉगिन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको maadhar.uidai.gov.in की वेबसाइट पे जाना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी फिल करना है। जैसे आप तीनों कॉम्बिनेशंस को फिल कर देते हैं तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं एक नए वेब पेज पे। यहाँ पे आपको ससुराल का एड्रेस और हस्बैंड का नाम अगर प्रिंट कराना है आधार कार्ड के अंदर तो आपको एड्रेस अपडेट में जाना होगा। जैसे हम एड्रेस पे अपडेट करने के लिए क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन और हेड ऑफ फैमिली। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट खुद अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हेड ऑफ़ फैमिली वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उन हेड ऑफ़ फैमिली के डॉक्यूमेंट के बिहाफ से हम चूज़ करके अपने एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। अभी नॉर्मली हमें जिस प्रोसेस के लिए करना है उसमें आप अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद प्रोसीड टू आधार अपडेट। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको देखने को मिल जाता है आधार कार्ड के अंदर नाम आप सिर्फ 2 बार अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक बार कर सकते हैं और जेंडर आप एक बार कर सकते हैं। एड्रेस की कोई लिमिट नहीं है, आप एड्रेस कितनी बार भी अपडेट करते रहें। अब एड्रेस को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एड्रेस की फील्ड पे, फिर इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे केयर ऑफ़ के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे कि अगर कोई लेडी है अपने आधार के अंदर एड्रेस पार्ट के अंदर अगर वो अपने हस्बैंड का नाम प्रिंट कराना चाहती हैं तो केयर ऑफ़ के अंदर वो डायरेक्टली लिखेंगे वाइफ ऑफ W/O। फिर इसके बाद सपोज़ करिए कि लड़की का नाम पूजा है और लड़के का नाम अनिल कुमार है, तो वो यहाँ पे अनिल कुमार लिखेंगे, वाइफ ऑफ अनिल कुमार। फिर यहाँ पे जो भी उनका एड्रेस है आपको पूरा एड्रेस यहाँ फिल करना होगा। 11 उनका होम एड्रेस है। अब यहाँ पे लोकेलिटी हम डाल देते हैं पंजाबी बाग। कोई लैंडमार्क होगा तो वो लिख दीजिए। पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए, टैब मारिए। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आप अपडेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि अगर हम लेडी के नाम पे अपडेट कर रहे हैं तो इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। सपोज़ करिए लड़की के पास पासपोर्ट है, फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके फिर कंटिन्यू टू अपलोड, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक नए वेब पेज पे। अब यहाँ पर शॉर्ट के अंदर ये दिखा देता है कि आपने पूरा एड्रेस क्या फिल किया है, जैसे कि यहाँ पे वाइफ ऑफ अनिल कुमार, फिर एड्रेस जो भी आपने लिखा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे लिखा होता है कि आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव अपडेटेड ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस पर क्लिक करना है, फिर इस विंडो को क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद दोबारा कंसेंट देना है आपको। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है पे यू बिस, इस पर क्लिक करेंगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो भी आपकी चॉइस का पेमेंट मोड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोनपे, यूपीआई, अगर मैं फ़ोनपे के थ्रू करना चाहता हूँ फिर प्रोसीड करेंगे, फिर शो कोड, और फिर इसके बाद हम अपना अपने मोबाइल का फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। फिर जैसे आप स्कैन करेंगे फिर ये पेमेंट के लिए अलाउ कर देगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं फिर इसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 50 रुपये का आपका चार्ज डेबिट होता है। आपका आधार नंबर क्या था, SRN नंबर आपको क्या मिला हुआ है, इनवॉइस नंबर क्या है, अमाउंट आपका कितना डेबिट हुआ है, किस डेट को पेमेंट हुई है, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। डॉक्यूमेंट आपने अगर सही से अपलोड करे हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपके अप्रूव हो जाते हैं मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर, तो आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।